फोकाट करंट या एडी करंट। एडी करंट क्या होता है? एडी करंट एक जैसे आपने वो भंवर देखा है पानी के अंदर, वर्लपूल है ना, तो एडी करंट है ना, वर्लिंग करंट्स होते हैं। और ये किसके अंदर वर्ल करते हैं? मान लो कि मेरे पास में ये एक कंडक्टर का पीस है और इस कंडक्टर के पीस से जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर उसमें चेंज आ जाए तो इस कंडक्टर के अंदर वर्लिंग करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। इन वर्लिंग करंट्स को ही हम लोग कहते हैं फोकाट करंट या एडी करंट। ये फोकाट करंट या एडी करंट ये कई जगह हमें ये एक डिसएडवांटेज के रूप में मिलते हैं, लिमिटेशन के रूप में मिलते हैं। मतलब कि कई जगह हम ये नहीं चाहते कि फोकाट करंट हो, लेकिन हम लोग ये जो वर्लिंग करंट है, फोकाट करंट है या एडी करंट है, इसका यूज़ हम कई जगह पर करते हैं। तो कई जगह हमें ये चाहिए होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल फर्नेस। तो इलेक्ट्रिकल फर्नेस में क्या करते हैं कि जो मेटल्स है जिनको हम मेल्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि मेटल के पीसेस को किसी कंटेनर में भर लेते हैं, किसी सिरामिक के कंटेनर में, और हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स पास करते हैं उन मेटल्स के थ्रू, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लेकर के आते हैं। तो वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद these कंडक्टर्स विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड दैट कंडक्टर, और वो इलेक्ट्रिक करंट वर्ल के फॉर्म में होता है, गोल गोल घूमता हुआ होता है, जिसे हम लोग वर्लिंग करंट, एडी करंट कहते हैं। और ये जो एडी करंट है I²RT रूल के अनुसार हीट में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और ये कंडक्टर मेल्ट करते हैं। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जंपिंग डिस्क। फोकाट करंट या एडी करंट। एडी करंट वो इंड्यूस्ड करंट होते हैं जो किसी कंडक्टर में पैदा होते हैं। ये वर्लिंग फॉर्म में पैदा होते हैं। ये कब कब प्रोड्यूस होंगे? हमको पता है कि इंड्यूस्ड करंट तब प्रोड्यूस होता है जब इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट कंडक्टर। ठीक, तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो। सपोज जैसे कि ये एक कंडक्टर पीस है और हमने क्या किया कि यहाँ पर इस कंडक्टर पीस के साथ में अटैच्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में हम चेंज लेकर के आ गए। तो चेंज होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस पीस के अंदर, कंडक्टिंग पीस के अंदर ऐसा गोल गोल घूमने वाला वर्लिंग करंट पैदा करता है। ये करंट इंड्यूस करंट है, जिसे हम लोग एडी करंट, फोकाट करंट बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम लोग देने वाले हैं जंपिंग डिस्क का। तो एक काम करते हैं, हम एक केन ले लेते हैं, केन और केन का ढक्कन। ठीक है, अब क्या होगा कि जब इस केन के साथ में आप है ना एक वायर को ऐसे लपेट दो, ठीक है, और इस वायर को आप इस बैटरी के साथ कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दो। अब ये क्या बन गया? ये करंट कैरिंग सोलेनोइड बन गया। ये एक ऐसा कंडक्टिंग वायर है जो कि इंसुलेटिंग कोटिंग के अंदर है। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ कि जैसे ही करंट पास हुआ, कहां से करंट पास हुआ? इस कंडक्टिंग कोइल्स में से करंट पास हुआ, मतलब कि इस सोलेनोइड में से करंट पास हुआ, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन गया। ठीक है, अब देखो एक चीज ये समझना कि जैसे ये जो की है ना, इस की को आप स्विच ऑन करोगे, जैसे ही आपने की को स्विच ऑन किया तो ये जो करंट फ्लो करेगा ना, ये करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को जो अचीव करेगा वो 0 से लेकर के इंक्रीमेंट होते हुए वो मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा। अचानक से वो 10 एम्पियर का वैल्यू अचीव कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये जो करंट आई है ना, ये अचानक से 10 एम्पियर बन जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। वो 0 से 10 एम्पियर बनेगा ना, और जब ये 0 से 10 एम्पियर बनेगा तो हमको पता है कि करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर जब करंट पास होता है तो वो करंट B इज इक्वल टू μ0 Ni, इस फॉर्मूला के अनुसार वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करता है। और जैसे जैसे करंट आई का वैल्यू बढ़ता जाता है, 0 से लेकर 10 एम्पियर तक करंट का वैल्यू बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब मान लो कि ये जो सोलेनोइड का अपर फेस है ना, वो अपर फेस मान लो कि नॉर्थ फेस बन गया है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना निकल के इस ढक्कन की तरफ जा रही है। तो होगा ये कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अटैच होंगी इस कंडक्टिंग ढक्कन के साथ में। ओके, और फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि करंट आई का वैल्यू 0 से 10 एम्पियर हो रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी 0 से मैक्सिमम जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है वो वहां तक वैल्यू जाएगा।
तो इस कंडक्टर के साथ में लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना उसमें चेंज आएगा, मतलब कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कंडक्टिंग ढक्कन विल चेंज। और ऐसा होने पर क्या होगा, नेचर कहेगी कि भाई हमें तो सिमेट्री पसंद है ना। अगर आपने इसको नॉर्थ पोल बना लिया है तो हम इस नॉर्थ पोल का विरोध करने के लिए इसी की तरफ फेस करता हुआ एक नॉर्थ पोल और बना लेंगे, मतलब कि लोअर फेस ऑफ द डिस्क गेट्स नॉर्थ पोलैरिटी। अब दोनों की नॉर्थ पोलैरिटी होगी तभी तो आपस में विरोध होगा, ठीक है। तो जब ये नॉर्थ पोलैरिटी ढक्कन के नीचे वाला फेस, मतलब कि ढक्कन का वो फेस जो कि इस कोइल की तरफ का है, वो नॉर्थ बन जाएगा। और उसको नॉर्थ बनने के लिए इस ढक्कन के अंदर से करंट का फ्लो होना आवश्यक है। तो यहां पर जो करंट फ्लो होगा इस तरह से वर्लिंग करंट फ्लो होगा इस ढक्कन के अंदर। और जो ये नॉर्थ फेस और ये वाला नॉर्थ फेस आमने सामने होने की वजह से रिपल्शन फोर्स क्रिएट करेंगे, और रिपल्शन फोर्स क्रिएट होगा तो ये जो ढक्कन है ना वो ऊपर की तरफ भागेगा। तो ये एग्जांपल है जंपिंग डिस्क का, ठीक। आप नोट डाउन कर सकते हो, फिगर आपको इस तरह से बनानी है। जो बच्चे मुझसे नोट्स मंगवा चुके हैं वे तो अभी नोट्स ओपन करके बैठे हुए हैं और इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं, और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वे चाहे तो नोट्स मंगवा लें। नोट्स मंगवाने के लिए आपको फ़ोन कॉल बिल्कुल नहीं करना है, आपको केवल और केवल मैसेज ही करना है। मोबाइल नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मेरे द्वारा मैन्युफैक्चर्ड नोट्स का एग्जाम्पल है। वर्लिंग करंट, फोकाट करंट, एडी करंट की स्टडी में दूसरा एग्जाम्पल है कि हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी डिस्क को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं। और सपोज मैंने एक डिस्क को फ्रीली सस्पेंड किया, तो इस डिस्क को फ्रीली सस्पेंड करने के बाद में हम ऑसिलेट करवाते हैं। जब ये मेटेलिक डिस्क या कोई भी मेटल की प्लेट किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑसिलेट कर रही होती है तो क्या होगा, देखो ये जो मेटल प्लेट का एरिया है ना, इस एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच जो एंगल थीटा बनता है ना उसमें कंटिन्यूसली चेंज आएगा। और उसमें अगर कंटिन्यूसली चेंज आया, मतलब कि ओरिएंटेशन में चेंज आया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कंडक्टिंग मेटल प्लेट विल चेंज। और ऐसा होने से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इस मेटल प्लेट के अंदर पैदा होगा। और ये जो इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा ये वर्लिंग के फॉर्म में है। और जूल्स हीटिंग इफेक्ट I²RT के अनुसार ये जो मैकेनिकल एनर्जी इसके पास में है ड्यूरिंग दी ओसिलेशन, जो मैकेनिकल एनर्जी ये पोजेस करता है, रखता है कौन, मेटेलिक डिस्क, वो मैकेनिकल एनर्जी जिसके कारण ओसिलेशन हो रहा है, ठीक है, वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मतलब कि वर्लिंग करंट है, एडी करंट है ना, ये जूल्स हीटिंग इफेक्ट के अनुसार I²RT, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो इस अनुसार हीट में कन्वर्ट होगा, तो हीट डिसिपेट होने लग जाएगी। तो हुआ क्या, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और हीट एनर्जी डिसिपेट हो गई। तो अल्टीमेटली जो मैकेनिकल एनर्जी थी ना वो खत्म होती जा रही है, मतलब कि ये जो ऑसिलेशन है ना वो डैम्प होता जाएगा। फिगर कैसे बनानी है मैं आपको बता देता हूं। और अगर देखो इस फिगर में ये मेटेलिक प्लेट मैंने फ्रीली सस्पेंड की हुई है, ठीक है। अब पूरी बात तो मैं बता चुका हूं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसीलिए मैं आपको यहां पर कुछ लिख के बना करके नहीं बता रहा। अच्छा, अगर हम ये चाहें कि ये जो एडी करंट है वो कम बने, जिससे कि ये जो ऑसिलेशन है उसकी डैम्पिंग ना हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो मेटेलिक डिस्क है ना, इस मेटेलिक डिस्क को हम कुछ इस तरीके से कट कर सकते हैं, ठीक है। और जब मैं इसको फ्रीली सस्पेंड करूंगा और इसको ऑसिलेशन दूंगा, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वर्लिंग करंट जो है ना वो कम बनेगा। और वो क्यों कम बनेगा, देखो वर्लिंग करंट यहाँ पर तब बन पाएगा कि जब उस करंट को इतना लंबा रास्ता ट्रेवल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर तो करंट बनना बहुत आसान है, बहुत कम जो रास्ता है वो ट्रेवल करना पड़ता है, चार्जेस को कम चलना पड़ता है, आसानी से करंट बन जाता है। यहाँ पर देखो करंट को वर्ल होने के लिए, करंट को सर्कुलेट होने के लिए इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, इतना लंबा।
ठीक है। यहाँ पर वर्लिंग करंट कम बनते हैं, वर्लिंग करंट कम बनेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कम कन्वर्जन होगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम बनेगी मतलब इलेक्ट्रिक करंट कम होगा, तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट के अनुसार I²RT के अनुसार हीटिंग इफेक्ट कम होगा, हीट डिसिपेशन कम होगा, तो ये जो डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस मेटेलिक प्लेट है ना वो कम होगी। तो एडी करंट का मैंने बताया ना कि हम एप्लीकेशन भी करते हैं, हम चाहते हैं कि कहीं कहीं एडी करंट बने, तो कहाँ कहाँ पर एडी करंट बने हम ये चाहते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, इंडक्शन मोटर, इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन कुकिंग, स्पीडोमीटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स इन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, डेड बीट गैल्वेनोमीटर और इंडक्टोथर्मी। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि एडी करंट बने और उस एडी करंट का हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। एडी करंट का डिसएडवांटेज क्या है? एडी करंट का डिसएडवांटेज ये है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट के फॉर्म में, और फाइनली हीट डिसिपेट होती है, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये डिसएडवांटेज है एडी करंट का। हम नहीं चाहते कि डैम्पिंग इफेक्ट हमको मिले, और फिर भी हमको डैम्पिंग इफेक्ट मिलता है, जो कि हम एग्जांपल में देख चुके हैं पिछले। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है एडी करंट का। अगर हम ये चाहते हैं कि एडी करंट के कारण मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी हो, मतलब एडी करंट खुद कम बने, अगर हम ये चाहते हैं तो हम इसके और भी उपाय कर सकते हैं, जैसे कि टू मिनिमाइज द लॉस ड्यू टू एडी करंट्स। ये जो एडी करंट से इसके कारण जो लॉस होते हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है, जैसे कि मान लो कि हमारे पास में एक सॉलिड मेटल की बनी हुई प्लेट या कोर है, ठीक है, और इस मेटल की प्लेट या कोर का सामना होता है या इसके साथ लिंक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो इसके अंदर एडी करंट पैदा होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एडी करंट कम बने, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट कम बने, उसके लिए हम इस कोर को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और इन सभी पीसेस, ये जो छोटे छोटे जो पीसेस है ना, इन पीसेस में हम लोग इस तरीके से होल कर लेते हैं जिससे कि हम इन पीसेस को आपस में जोड़ सकें, ठीक। और ऐसे बहुत सारे पीसेस जो हमने छोटे छोटे टुकड़े किए थे ना, इन सभी टुकड़ों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, और इकट्ठा करके हम लोग रिविट लगा देते हैं, और रिविट लगा के ज्वाइन कर देते हैं। तो जैसी मेटेलिक डिस्क ये है जिस शेप साइज की, वैसी ही शेप साइज की मेटेलिक डिस्क अब ये है, ठीक है। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें। अब हम क्या करते हैं कि ये जो छोटे छोटे पीसेस थे ना, इन पीसेस को हम लोग है ना लेमिनेट कर देते हैं। किससे लेमिनेट करते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल से। कोई इंसुलेटिंग हम लिक्विड ले सकते हैं, ऐसा लिक्विड जिसके अंदर से करंट पास ना होता हो, ठीक है, ऐसा कोई लिक्विड हम इसके ऊपर कोटिंग कर लेते हैं। और ऐसे सभी पीसेस की कोटिंग करने के बाद आपस में इनको हम जोड़ के और रिविट करके सेम शेप साइज जैसा कि पहले था वैसा सॉलिड कोर हम बना लेते हैं। अब होता क्या है कि जब एडी करंट फॉर्म करना चाहते हैं तो उनको अपने आप पर रिस्ट्रिक्शन लगता है, उनको अपने आप वहाँ पर विरोध खड़ा हो जाता है। क्यों विरोध खड़ा होता है? क्योंकि ये जो इंडिविजुअल शीट्स है ना, वो इनके चारों तरफ सभी तरफ के सरफेस पर कवरिंग हो चुकी है, कोटिंग हो चुकी है इंसुलेटिंग मटेरियल की। तो होता क्या है कि जब एडी करंट बनना शुरू होता है ना तो तुरंत इंसुलेटिंग कोटिंग आ जाती है, फिर एडी करंट बनना शुरू होता है तो तुरंत इंसुलेटिंग कोटिंग आ जाती है, और एडी करंट है ना इस तरह से बन नहीं पाता या तो फिर बहुत कम बनता है, थस एडी करंट रिड्यूस्ड। और हाँ, एक चीज़ है कि 100% एडी करंट खत्म तो नहीं हो सकता है ना, केवल रिडक्शन होता है, और बहुत अधिक मात्रा में रिडक्शन किया जा सकता है। और यहाँ पर फिजिक्स की वार्ता समाप्त करते हैं, और पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, थोड़ी सी दंड बैठक हो जाए।